Hello YouTube. So we are doing Indian society series, and in that we have till now done with two parts of the Indian society. First one was the fundamentals of society and Indian society. Second was caste, and third this is going to be of tribes. ठीक है. सो सबसे पहले विदाउट फर्दर अडू ट्राइब्स का सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन एक देखें कि अगर कभी इंट्रो वगैरह कहीं पे भी देना यूज करना पड़े तो हु आर दी ट्राइब्स, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि who are the tribes. ठीक है. So to define tribes we'll write that tribal communities are popularly known as Adivasis. ठीक है. Now the word breakdown will be useful here, like Adivasis. Vasis is basically your habitants and Adi is basically original, तो इसको हम लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स भी लिख सकते हैं. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स. Correct. So Adivasis are original inhabitants and their identity is rooted in ancestral relationship. ठीक है. ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ancestral relationship with with किसके किसके साथ होगा ancestral relationship? Land, forest. ठीक है. लैंड, फॉरेस्ट, टेरिटरी, जो भी है चीजें, ठीक है, उनका आदिवासी रिलेशनशिप होता है. ठीक है. एंड अगर हम इसको कास्ट सोसाइटी के साथ कंपेयर करें तो अनलाइक कास्ट सोसाइटी, ठीक है, यहाँ पे आपका जो कास्ट सोसाइटी में जो एक हम देखते थे रिचुअल हायरार्की होती थी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेटिफिकेशन होती थी, दोज आर नॉट द फैक्टर्स हियर. हियर द ट्राइबल आइडेंटिटी रेस्ट्स ऑन 2-3 फैक्टर्स. दोज आर kinship. Second is territoriality. Okay. Third is your collective solidarity. Correct? Kinship, territoriality, collective solidarity. Okay. Next, what is the constitutional definition of tribes? So the Indian constitution uses the administrative level as scheduled tribes. ठीक है. हम देखते हैं एसटीज. ठीक है. एंड दीज आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 342. ठीक है. विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द ट्राइबल कम्युनिटीज. प्रेसिडेंट नोटिफाई करती है, ये तो बेसिक क्वालिटी है. ठीक है. इसके बाद एक जो वैल्यू एडिशन है कि लोकुर कमेटी करके एक कमेटी हुआ करता था 1965 में. ठीक है. लोकुर कमेटी, इट वाज इन 1965. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 कैटेगरी दिया था कि इन कैटेगरी के लोगों को हम ट्राइब्स बोलेंगे. तो सबसे पहला कैटेगरी तो यही होना चाहिए कि उनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स होनी चाहिए. ठीक है. दे शुड हैव सम प्रिमिटिव ट्रेड्स. दे शुड आल्सो हैव डिस्टिंक्ट कल्चर. ठीक है. दे शुड हैव ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. फोर्थ इज साइनेज ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ब्रॉडर कम्युनिटी. मतलब वो लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं एंड दे हैव अ साइनेस. ठीक है. शाइनेस फ्रॉम द ब्रॉडर कम्युनिटी. ठीक है. एंड फिफ्थ इज योर बैकवर्डनेस. ठीक है. सो these are some characteristics that Lokur committee had given. ठीक है. Okay. Next, if we have to write a distinction between their economic and social and cultural features. ठीक है. तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बना सकते हैं या फिर 2 कॉलम बना सकते हैं. यहाँ पे बना लेता है. ठीक है. कि their features of tribes. ठीक है. तो फीचर्स में हम 2 कॉलम अगर बनाए यहाँ पे कि एक तरफ तो हम लिखेंगे, कॉलम में इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ ट्राइब्स एंड इन द सेकेंड कॉलम विल राइट social and cultural features. Correct. Social and cultural features. Now in economic features we can see that they have pre-agricultural economy. ठीक है. Pre-agricultural economy. Land is communally owned. वहां पे जो लैंड होता है वो बेसिकली कम्युनली ओन्ड होता है एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट दे हैव ऑफन दे फॉर्म इगैलिटेरियन सोसाइटी. ठीक है. तो इसको अगर एक अच्छा कीवर्ड जैसे लिखे तो कम्युनली ओन्ड एंड कलेक्टिवली मैनेज्ड. ठीक है. कम्युनली ओन्ड एंड कलेक्टिवली मैनेज्ड. ठीक है. थर्ड इज योर
रेसिप्रोसिटी एंड बार्टर सिस्टम। ठीक है, वहां पे उनके मार्केट में प्रॉफिट इज नॉट द गोल। ठीक है, तो वहां पे प्रॉफिट इज नॉट द गोल, बार्टर एंड रेसिप्रोसिटी एंड प्रॉफिट को वी कैन जस्ट पुट अ क्रॉस फॉर आवर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दे हैव largely subsistence economy. So since profit is not their motto, they are not doing commercial agriculture or economy or whatever. ठीक है, they are just doing whatever they are doing for their own survival. ठीक है, and primitive tools primitive tools are also one of the features of their economic characteristics. ठीक है, अगर हम सोशल एंड कल्चरल देखें तो एक तो लैंग्वेज उनका अलग होगा, ड्रेस उनका अलग होगा, कस्टम उनका अलग होगा। ठीक है, लैंग्वेज, ड्रेस, कस्टम, दे विल हैव यूनिक और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ड्रेस एंड कस्टम। रिलीजन वो लोग एनिमिस्टिक फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशियोलॉजी में हम अरुणता ट्राइब देखते हैं, डरखाइम ने रिलीजन का स्टडी अरुणता ट्राइब में किया था, तो वहां पे उन्होंने देखा था कि एनिमिस्टिक वहां पे भी होता था कि लाइक वहां पे तो टोटेमिज्म वाला वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट रिलेवेंट हेयर दैट मच। तो एनिमिस्टिक इनका रिलीजियन फॉर्म है विच इज बेसिकली सेंटर्ड ऑन नेचर वर्शिप। ठीक है, नेचर वर्शिप करते हैं ये। ठीक है, स्पिरिट वर्शिप भी करते हैं। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट इज योर इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, ऑफन दे आर इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर उनका मैरिज कैसे होता था। ठीक है, तो जैसे हम कास्ट में देखते थे कि मैरिज कैसे होता था, एंडोगैमी होता था। एंडोगैमी वाज वन ऑफ द मतलब मेजर फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका एक्सोगैमस क्लैन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो उनका ट्राइब है, ट्राइब उनका भी एंडोगैमस ही होता है। ठीक है, जैसे कास्ट में सेम कास्ट में होना चाहिए था, इनका भी सेम ट्राइब में होना चाहिए, बट क्लैन एक्सोगैमस होना चाहिए। जैसे हिंदुइज्म में आई थिंक गोत्र बोलते हैं, राइट? तो इवन इफ द कास्ट हैज टू बी एंडोगैमी, बट गोत्र शुड बी एक्सोगैमी, राइट? इन कास्ट सिस्टम और हिंदू सोसाइटी वी सी दिस। ठीक है, तो एक्सोगैमस क्लैन हो गया एंड एंडोगैमस ट्राइब हो गया। Correct. And also another factor that they have is the gender discrimination जो हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं, उनके सोसाइटी में जनरली वोमेन have greater economic participation and social visibility as compared to caste system. ठीक है, तो वोमेन का रोल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उनके वहां पे। ठीक है, ओके, उनके वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि यूनिक है काफी। हम हमारे इधर तो नॉर्मली हम अपने सोसाइटी में तो ये चीज नहीं देखते हैं। यूथ डॉर्मिटरीज होती है वहां पे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको ये लोग घोटुल बोलते हैं। मतलब गोंड जो ट्राइब्स है वो लोग इनको घोटुल बोलते हैं। ठीक है, और जो ओराओं जो आपका ट्राइब्स है, ओराओं ट्राइब, वो लोग इसको बोलते हैं धुमकुरिया। ठीक है, सो दीज आर डॉर्मिटरीज। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, कल्चरल एडुकेशन करते हैं, कलेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं, इनफैक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप भी यहाँ पे ये लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी एंगेज होते हैं। एंड उनके वहाँ पे प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट अ टैबू। ठीक है, इज नॉट अ टैबू। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, वो अच्छा, नेक्स्ट अगर हम उनका थोड़ा फिगर्स देखें कि स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है ट्राइब्स का। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स में हमारे यहाँ पे अराउंड 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स है व्हिच कंसिस्ट ऑफ 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सो इट इज नॉट लेस। ठीक है, इट इज अ ह्यूज नंबर। 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ओके, next is the immense internal diversity that they have. ठीक है, इंटरनल डाइवर्सिटी जैसे हमने कास्ट में भी देखा था कि इट्स नॉट जस्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इट्स नॉट जस्ट दैट। ठीक है, उनके अंदर भी इंटरनल क्लासिफिकेशन भी है, तो इनका भी इंटरनल डाइवर्सिटी है। ठीक है, क्या डाइवर्सिटी है, जैसे कि एक तो इनका पॉपुलेशन के स्केल पे डाइवर्सिटी है। ठीक है, पॉपुलेशन के स्केल पे ये डाइवर्सिटी है कि जो गोंड ट्राइब्स है, ठीक है, गोंड ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 12 मिलियन। ठीक है, एंड जो एक ट्राइब है
अंडमानीज, ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, ठीक है, इनका फ्यूअर देन 50, लेस देन 50 लोग हैं यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो यू कैन सी द डाइवर्सिटी बिटवीन देम, राइट? ओके, नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज डाइवर्सिटी. नाउ व्हाट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी? इज बेसिकली वहां पे दो तीन तरह के हम लैंग्वेज देखते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, इससे तो एंशियंट हिस्ट्री का ट्रॉमा भी याद आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक से. तो ऑस्ट्रो एशियाटिक इज बेसिकली संथाली, ठीक है, संथाली, उसके बाद हो, ठीक है. अनदर लैंग्वेज दैट इज देयर इज ड्राविडियन, ठीक है, तो ड्राविडियन में आपका आएगा गोंडी, ठीक है, टोडा, ठीक है. सो ऑल्सो अगर हम तिब्बतो बर्मन में देखें तो मीजो इज देयर, नागा इज देयर, असम का बोरो आ जाएगा, ठीक है. दीज आर सम डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट इज योर सोशल डाइवर्सिटी और किनशिप डाइवर्सिटी यू कैन से. तो सोशल डाइवर्सिटी में क्या क्या आएगा, जैसे कि मेघालय में एक ट्राइब है, ठीक है, मेघालय में एक ट्राइब है जिसका नाम है खासी, ठीक है, गारो खासी जानते हैं, हिल्स भी हम पढ़ते हैं, तो जो खासी हिल्स है, खासी ट्राइब्स है, माय बैड, ठीक है, खासी ट्राइब्स है मेघालय में, इनका जो लीनियज चलता है वो चलता है मैट्रीलिनी, ठीक है, मैट्रीलिनियल लीनियज चलता है. बट जो एक डिफरेंट चीज है जो आपका है टोडाज ऑफ नीलगिरी, ठीक है, टोडाज ऑफ नीलगिरी में क्या होता है, दे हैव फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, ठीक है. सो यू शुड जस्ट गूगल इट वंस, ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम हेयर. आप एक बार इसको फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री को एक बार सर्च करना गूगल में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट डाइवर्सिटी दैट वी हैव इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. क्या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है? नाउ द वास्ट वेरिएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक फ्रॉम फॉरेस्ट बेस्ड हंटिंग गैदरिंग टू सेटल्ड एग्रीकल्चर. तो कोई जरूरी नहीं है कि सब वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं या फिर सब आपका झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं. दैट इज नॉट द नॉर्म देयर. द थिंग इज कि हर कोई अलग अलग चीज में एंगेज है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी अगेन. अनदर डाइवर्सिटी दैट वी हैव इज रेशियल डाइवर्सिटी, ठीक है. रेशियल डाइवर्सिटी तो वही लैंग्वेज से ही बता सकते हैं हम, ड्राविडियन है, मंगोलॉयड है, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तो ये डाइवर्सिटीज हो जाती है. अनदर डाइवर्सिटी दैट इज वी हैव इज डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी. ना यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे राजस्थान के मीना जो कम्युनिटी है, उनको आप देखोगे कि यूपीएससी के रिजल्ट में उनका बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, तो वो बेसिकली पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं. हाउएवर अगर हम अंडमान आइलैंड्स का कोई ट्राइब का देखें तो ऑलमोस्ट इंटायरली आइसोलेटेड रहते हैं वो लोग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है. तो दीज आर सम डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी एज वेल, कि कोई ट्राइब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो जा रहा है और कोई ट्राइब तो अंडर डेवलप रह जा रहा है, ठीक है. ओके, सो अच्छा, जो लैंग्वेज का हम बात कर रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज टू नोट है दैट ओनली संथाली लैंग्वेज जो है, ठीक है, ओनली संथाली लैंग्वेज इज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल, ठीक है. तो अब इनके बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होगा कि क्योंकि संथाली इज नॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ट्राइब्स, राइट, ये एक पर्टिकुलर एरिया में संथाली है, ठीक है, मे बी कुछ ज्यादा अमाउंट में होगा. सो दीज ऑल क्रिएट इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. ओके, नेक्स्ट दैट इज देयर इज अ डिबेट अबाउट डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिटी. नाउ व्हाट इज दिस डिबेट, ठीक है, कि कब तो ये लोग मतलब when should all tribes be treated as a single unified group and when must that framework be modified, ठीक है. तो अगर हम देखें कि एक सिंगल कैटेगरी कब वैलिड है, ठीक है, सिंगल कैटेगरी कब वैलिड है, तो एक तो वैलिड है जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देना हो, ठीक है, तो हम सारे ट्राइब को एक एक अम्ब्रेला के अंडर ला सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि ऑल ट्राइब्स विल गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स. अनदर वन इज स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, वो लोग का सेम ही होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, ठीक है, इस केस में भी हम एक ही जगह पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. थर्ड वन इज कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब वो लोग हिस्टोरिकली ऑलमोस्ट सेम तरह से ही एक्सप्लॉइट हुए थे, ठीक है, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस. फोर्थ वन इज योर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स,
ठीक है, कि कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स में हम उनको तो यूनिटी की तरह देख सकते हैं। नाउ कहाँ पे वो वैलिड नहीं है, ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, कहाँ पे वैलिड नहीं है? वैलिड यहाँ पे नहीं है कि रिजर्वेशन, ठीक है। नाउ दैट वी कैन, जस्ट नाउ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ मीना कम्युनिटी, राइट। तो उनका रिजर्वेशन काफी हद तक हो चुका है, वेलफेयर काफी हद तक हो चुका है, तो उनको और वो अंडमान के एक्सटिंक्ट होने वाले ट्राइब्स जो 50 लोग बचे हैं वहां पे, बस उन दोनों को अगर हम सेम रिजर्वेशन देंगे तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल, राइट। नेक्स्ट इज योर एडुकेशन। नाउ एडुकेशन में हमारा अभी जो न्यू एडुकेशन पॉलिसी था उसमें ये बोला गया था कि मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। नाउ मोस्ट बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स के बहुत सारे अलग अलग मदर टंग है, तो अगर हम ट्राइब्स के लिए कोई एक मदर टंग का एडुकेशन फिक्स कर देंगे, दैट इज नॉट फेयर ऑन देम, ठीक है। थर्ड इज योर अर्बन वर्सेस रूरल, ठीक है। तो अर्बन में अलग और रूरल में अलग होना चाहिए, ठीक है। कस्टमरी लॉ वर्सेस यूसीसी, यूसीसी वर्सेस कस्टमरी लॉ, ठीक है, जो हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का बात चल रहा है, ठीक है। व्हिच द कोड दैट इज यूनिफॉर्म फॉर आवर सिविल functions that might not be for uniform for their civil functions, right? So it's important that there is a separate customary law for them to have, right? Okay, next is your political representation. Now it is very common a dimension that we can use in most of the answers, ठीक है, कि politically तो सब डाइवर्सिफिकेशन है ही, politically सब कोई डिस्क्रिमिनेट हो ही रहा है किसी ना किसी एंगल से, ठीक है। ओके, सो अनदर कोड दैट वी कैन यूज इज प्रोटेक्ट टुगेदर। फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक आई एम गिविंग दिस कोड कि प्रोटेक्ट टुगेदर, डेवलप differently, ठीक है। So this is very important code that you can use in conclusion or maybe intro, that protect together, develop differently, correct? Okay, next subtopic that we have is PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, ठीक है। Now within the broader ST category 75 tribal communities, ठीक है, 75 tribal communities has been identified as PVTGs, ठीक है। दे आर बेसिकली द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमॉन्ग द मार्जिनलाइज्ड, मतलब जैसे हम पॉवर्टी लाइन में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर देखते हैं, यहाँ पे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड अमंग द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पीवीटीजीज? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव इज प्री एग्रीकल्चर और स्टैग्नेंट टेक्नोलॉजी, लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, प्री एग्रीकल्चर। सेकेंड इज योर डिक्लाइन और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है, या तो स्टैग्नेंट हो चुका है या तो लोग डिक्लाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अंडमानीज का जो हम बात किए, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, राइट, मिनिमल कंटैक्ट विथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ठीक है। सो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, लिटरेसी बहुत कम है इनका, ठीक है। फोर्थ इज इवन दे डोंट इवन नो टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अनदर पॉइंट, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव फॉर दीज पीवीटीजीज, ठीक है। क्या इनिशिएटिव है? पीएम जन मन स्कीम, ठीक है, पीएम जनमन स्कीम। This scheme is dedicated to PVTG development mission under your Ministry of Tribal Affairs most probably, ठीक है। They mainly focus on housing, roads, clean water, healthcare. So it's obvious यहाँ पे कुछ ऐसे याद करने का नहीं है, ठीक है। Okay, another kind of tribes is there. Those are known as DNTs, ठीक है। नाउ DNTs क्या है? DNTs आर बेसिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इंडियाज फॉरगॉटन कम्युनिटीज। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट इन 1871, ठीक है, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था, एक ब्रिटिश का एक बहुत ही खराब एक्ट था, जिसमें DNTs बेसिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स वर क्रिमिनलाइज्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रांडेड एज बॉन्ड क्रिमिनल्स सिंपली बाय बर्थ, ठीक है। तो उनको बॉन्ड क्रिमिनल्स बोला जाता था, तो उनके साथ बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ वहां पे, ठीक है, बॉन्ड क्रिमिनल्स। नाउ 1952 में पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस ये जो लॉ था इसको रिपील कर दिया गया, ठीक है, बट द स्टिग्मा नेवर लेफ्ट,
ठीक है, एक्ट को तो हम रिपील कर दिए, बट स्टिग्मा जो है, ठीक है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। देन इन 2008 देयर वाज रेंके कमीशन, ठीक है, रेंके कमीशन, एंड इन 2017 देयर विल बी आईडेट कमीशन, ठीक है। सो रेंके कमीशन एंड आईडेट कमीशन documented the plight of denotified tribes and further documented the condition of denotified tribes, ठीक है। सो सिस्टमेटिक पॉलिसी एक्शन रिमेन्स लार्जली इनकम्प्लीट एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल सफरिंग. Now there are some core challenges of denotified tribes today, and those are basically they are living on the margins, ठीक है, of both mainstream society and official welfare system. They are being faced like a constant police suspicion, harassment, ठीक है, high illiteracy, poverty, lack of land rights. So all those can be written here, correct? Okay, now there are some unique features of tribal society. Now what are those unique features of tribal society? Let's talk about those unique features, ठीक है। सो हियर आई एम रिवाइजिंग जस्ट इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मतलब पीएचडी तो करना नहीं है ट्राइब्स पे, ठीक है। सो वी आर जस्ट स्टडिंग सो दैट वी कैन राइट अ गुड आंसर बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल डायमेंशंस, करेक्ट। सो यूनिक फीचर्स में क्या है, सबसे पहला जो फीचर्स है दैट इज सेक्स रेशियो पैराडॉक्स। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेक्स रेशियो पैराडॉक्स क्या है, ठीक है। सेक्स रेशियो पैराडॉक्स ये है कि जो हमारा नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो है, दैट इज नेशनल एवरेज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेशनल एवरेज जो है, नेशनल एवरेज इज बेसिकली 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, बट ट्राइबल का जो सेक्स रेशियो है उनका है 990 out of 1000 males, ठीक है। now what are the reasons behind this? now the first reason is less rigid patriarchy. उनका जो patriarchy है, patriarchy is still there, ठीक है, बट कम है वहां पे patriarchy. इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वुमेन है वहां पे, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वुमेन, ठीक है, मतलब वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा वो लोग में इंक्लूडेड है। तो इससे और एक फायदा क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी में नॉर्म दिखती है कि जब कोई बेटी होती है तो उनको वो थोड़ा दुखी कर जाता है, बहुत लोगों को क्यों करता है, अनफॉर्चुनेट है विच इज, ठीक है, इसलिए दुखी कर जाता है कि उनको लगता है कि हम तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट फैमिली है, तो अगर एक बेटा होता तो एग्रीकल्चर में काम करता, फील्ड में काम करता, क्रॉप्स के लिए काम करता, बट बेटी तो वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो दे सी डॉटर्स एज बर्डन इन देयर लाइफ, ठीक है, बट इन ट्राइब्स वुमेन टेक पार्ट इन एग्रीकल्चर, तो उनका उनका वो वाला फैक्टर नहीं होता है, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर अ बेटर सेक्स रेशियो। थर्ड वन इज योर ब्राइड प्राइज इंस्टीट्यूट ऑफ डाउरी, ठीक है, उनको मतलब ग्रूम को पैसा देना होता है इंस्टेड ऑफ डाउरी, सो डाउरी वहां पे लार्जली नहीं है। फोर्थ इज योर लिमिटेड एक्सेस टू सेक्स सिलेक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे विच इज इलीगल बट स्टिल वी कांट डिनाई द फैक्ट कि अभी भी बहुत जगह पे ये चीज होती है कि हम टेक्नोलॉजी से पता कर लेते हैं, ठीक है। सो वहां पे उनको लिमिटेड एक्सेस है उस चीज का, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड, एक तो हम अभी यूनिक फीचर्स का बात कर रहे थे, तो पहला हो गया सेक्स रेशियो पैराडॉक्स। सेकेंड यूनिक फीचर दैट वी कैन हैव इज नॉलेज सिस्टम। नाउ दे हैव वेरी यूनिक नॉलेज, ठीक है, क्या नॉलेज है कि एक तो वो नेचर के साथ इतना रहते हैं घुल मिल के, तो उनको नेचर की तरह चलने का आइडिया पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिकन का जो इम्यूनिटी होगा दैट विल बी मच मच लेसर देन अ ट्राइब, ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेचर के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। सो ट्राइबल के जो नॉलेज सिस्टम है दैट इज योर इकोलॉजिकल विजडम इज समथिंग दैट दे हैव, इकोलॉजिकल विजडम, जो कि वही बात है कि वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी उनको बहुत ज्यादा पता होता है विच हैज वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में पता होता है। फिर आता है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग,
Correct. Now they are facing some significant challenges for these knowledge system. ठीक है, क्या challenges आ रहा है? पहला challenges तो आ रहा है बायो पायरेसी। जब उनका कोई ट्रेडिशनल एडुकेशन नॉलेज का पता चल जाता है किसी फॉरेनर को या फिर किसी और को, तो वो उसको पायरेसी की तरह पायरेट कर लेते हैं, फिर उनको वो कमर्शियल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्सो इरोजन ऑफ लिविंग नॉलेज भी हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम चैलेंजेस। नाउ हाउ टू डील विद दिस चैलेंजेस। ठीक है, तो कुछ कुछ तो ऑलरेडी है, जैसे नगोया प्रोटोकॉल हम देखते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड जो होगा, ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम पहला तो लिख सकते हैं नगोया प्रोटोकॉल। ये हम एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हैं नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल इज लाइक अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मस्ट बी इन्फोर्स टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन एंड इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, so this is your Nagoya protocol thing. ठीक है, second is your community led documentation, like knowledge must be recorded with communities through free, prior and informed consent. ठीक है, so all these we study in environment only. ठीक है, उसके बाद complementarity and not replacement. ठीक है, तो ट्राइबल एंड मॉडर्न नॉलेज सिस्टम शुड रीइंफोर्स ईच अदर। हमें उनके साथ compete नहीं करना है। मतलब अब सर्जरी कराने तो हम फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, सर्जरी तो मॉडर्न तरीके से ही होना चाहिए, राइट। सो कहाँ पे क्या यूज करना है, दैट शुड बी सिलेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड नॉट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग नोट वर्दी, कंप्लीमेंटरिटी। ठीक है, कंप्लीमेंटरिटी में टिक, रिप्लेसमेंट में क्रॉस। ठीक है, दिस इज हाउ द शॉर्ट नोट्स इज ऑल्सो बीइंग बिल्ड। ठीक है, अनदर कोट इज देयर दैट प्रोटेक्टिंग ट्राइबल नॉलेज इज नॉट एन एक्ट ऑफ कल्चरल चैरिटी। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम जो ये सब उनके बारे में जान रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग आउट ऑफ चैरिटी। ठीक है, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। इट्स नॉट चैरिटी, इट इज नेसेसिटी। ठीक है, द वे इकोनॉमिक, द वे क्लाइमेट change is like devastating for the world. ठीक है, so it is an ecological and civilizational necessity for us to do all those take all these measures. ठीक है, next we, that is one very popular thing that we all study is Nehru's tribal पंचशील एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, पंच seal agreement. So Nehru given 5 core principles. ठीक है, Nehru gave 5 core principles. So what 5 core principles did Nehru ji give? ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये था कि डेवलपमेंट ऑन देयर ओन टर्म्स। ठीक है, कि हम उन पे थोप ना दे डेवलपमेंट ले जाके। ठीक है, ट्राइबल शुड डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन जीनियस, आउटसाइड वैल्यूज शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन देम एज अ बर्डन। ठीक है, सेकंड इज योर राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो लैंड एंड फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज योर train tribal people themselves. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन शुड रन बाय द ट्रेन ट्राइबल पीपल, नॉट बाय आउटसाइडर्स। इट्स समथिंग लाइक कि मान लो कि अगर हम मतलब 5 लड़के मिलके अगर कोई वोमेन पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, या फिर 5 हेट्रोसेक्सुअल लोग मिलके अगर होमोसेक्सुअलिटी लॉ बना रहा है, ठीक है, इन अ सिमिलर वे अगर हम ट्राइबल लोगों को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट डजंट मेक सेंस। तो ट्रेन बाय देमसेल्व्स होना चाहिए। ठीक है, ट्रेन देमसेल्व्स होना चाहिए। फोर्थ इज डू नॉट ओवर एडमिनिस्टर। ठीक है, मिनिमम गवर्नेंस, डू नॉट ओवर एडमिनिस्टर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्राइबल एरियाज शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्टर्ड और बर्डनड विथ टू मेनी स्कीम। ठीक है, फिफ्थ वन इज जज रिजल्ट्स बाय ह्यूमन कैरेक्टर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट इनफ criteria to judge them. ठीक है, human character should be the reason, should be the factor behind judging. ठीक है, human character. ठीक है, now there are some major problems that they face. ठीक है, on daily basis. Now what are those major problems that they face? ठीक है, उनके बात करते हैं। Now the problems are, the first one is डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, कि हम उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। हमारे लिए तो वो डेवलपमेंट है,
ठीक है, बट उनके लिए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। सेकेंड वन इज कल्चरल इरोजन, ठीक है, उनका कल्चर जो है वो इरोड हो जा रहा है, ठीक है, कल्चरल इरोजन हो जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग। थर्ड इज योर हेल्थ, ठीक है, दे आर वेरी वल्नरेबल टू मलेरिया, ठीक है, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। फोर्थ इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, कुछ भी क्लाइमेट में अगर प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले वही लोग फेस करते हैं बिकॉज दे लिव ऑन द एजेस, ठीक है। ओके, फिफ्थ वन इज योर दे ऑल्सो डिमांड फॉर टेरिटोरियल ऑटोनॉमी, ठीक है, जैसे ग्रेटर नागालिम का हम देखते थे इंटरनल सिक्योरिटी में, वी स्टडीड अबाउट, ठीक है, तो उनको डिमांड है उनका कि उनको टेरिटोरियल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। सिक्स इज इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, अभी तो हम मीती कुकी का देख ही रहे हैं मणिपुर में, ठीक है, तो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, ठीक है। सेवेंथ, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट यूसीसी वर्सेस कस्टमरी लॉ, ठीक है, तो उनके जो कस्टमरी लॉज हैं उनको उनके साथ जीने का मन है, बट हम अगर पूरे देश में यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे तो दे विल फॉल अंडर दैट, ठीक है, एंड व्हाट वी कॉल यूनिफॉर्म सिविल लॉज फॉर अस दैट माइट नॉट बी यूनिफॉर्म फॉर देम, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। नाउ देयर आर सम वे फॉरवर्ड ऑल्सो, हर एक चैलेंज का हमें वे फॉरवर्ड भी देना है, ठीक है। तो खाका कमेटी जो है, ठीक है, खाका कमेटी के रिपोर्ट हम इंटरनल सिक्योरिटी में भी देख रहे थे, इनका था राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है। खाका कमेटी एडवोकेट्स द राइट बेस्ड अप्रोच टू ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये 5 की रिकमेंडेशन देते हैं, क्या क्या देते हैं? लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है, फर्स्ट वन इज लास्ट माइल डिलीवरी, इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द कीवर्ड्स ओनली, you have to just reproduce in the paper, ठीक है। प्रोटेक्ट जो एक पंचशील का ही था कि लैंड और फॉरेस्ट राइट्स उनको होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज योर डिजाइन लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अ वे दैट रेस्पेक्ट ट्राइबल नॉलेज, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्रिटी होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, दैट वी टॉक ऑलरेडी, ठीक है। फोर्थ इज योर कॉम्प्लीमेंट्रिटी होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज योर प्रोमोट इंक्लूसिव रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम अलग तरीके से ट्रीट, मतलब जब जब हम उनके लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट वन इज योर एंश्योर जेन्युइन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, इन प्लानिंग देयर डेवलपमेंट, बेसिकली जेन्युइन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो वी आर डन विद ट्राइब्स, वी हैव कवर्ड मल्टीपल डायमेंशंस एंड वन लास्ट कोट दैट आई हैड रोट फॉर माई सेल्फ, दैट द गोल इज नॉट टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू ट्राइबल कम्युनिटीज एज आउटसाइडर कंसीव इट, but to create the conditions under which tribal communities can exercise their own vision of a good life, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी कैन यूज इन द कंक्लूजन कि आउटसाइडर की तरह उनको डेवलपमेंट नहीं देना है, उनको बस एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना है, जिस अपॉर्चुनिटी को यूज करके वो खुद का भला खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइब्स, वी आर डन विद 3 पार्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड एक्चुअली इंडियन सोसाइटी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, ठीक है, मतलब इट्स ऑब्वियसली लेस देन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, बट स्टिल इट कैरीज इक्वल मार्क्स ऑलमोस्ट। इकोनॉमी से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सोसाइटी भी से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अराउंड अराउंड, ठीक है। सो या दैट इज द थिंग, सो या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।